मित्रों, कुछ सौदे सिर्फ खून से नहीं आत्मा की गहराइयों से होते हैं और कुछ वादे पूरे होते हैं पर तुम्हारे मरने के बाद, लेकिन तुम्हारी रूह तब भी बंधी रहती है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक ऐसे समझौते की दास्तान है जिसकी स्याही रक्त से नहीं एक अभिशप्त आत्मा से लिखी गई थी और वो समझौता आज भी पूरा किया जा रहा है हर पूर्णिमा को किसी की आत्मा से। मित्रों, बहुत समय पहले अवंतीगढ़ नाम का एक राज्य था, शानदार, शक्तिशाली और समृद्ध। उस राज्य का राजा था वीर्यकेतु, एक पराक्रमी योद्धा जिसे युद्ध से नहीं परछाइयों से डर लगता था। लेकिन उसके राज्य पर एक अभिशाप मंडरा रहा था। हर अमावस्या की रात जंगल से चीखें आती, लोग गायब हो जाते और सुबह सिर्फ काली राख मिलती। दरबारियों ने कहा, यह किसी असुर की छाया है जो जंगल में छुपा है। राजा ने निर्णय लिया, मैं खुद जाऊंगा उस छाया से लड़ने। राजा वीर्यकेतु घोड़े पर सवार होकर नीलकंठ वन में गया। जंगल में एक अजीब सन्नाटा था, हवा नहीं, पक्षी नहीं, बस एक गंध, जैसे कोई पुराना शव सड़ रहा हो। और तभी एक काली आकृति जिसकी आंखें जलती हुई राख की तरह थी प्रकट हुई। मैं हूँ असुर विरोच, तू राजा है लेकिन ये जंगल मेरा है, अगर शांति चाहता है तो संधि कर। राजा ने तलवार उठाई लेकिन असुर हंसा, तेरी तलवार मुझे नहीं तुझे ही काटेगी। मैं कोई जीव नहीं, मैं वो पाप हूँ जो तेरे पूर्वजों ने किया था। अगर संधि नहीं की तो ये राज्य एक एक कर जल जाएगा। डर और विवशता में राजा ने संधि की। हर पूर्णिमा की रात मैं तुझे अपने रक्त से एक बूंद दूंगा ताकि तू शांत रहे। असुर मुस्कुराया और जंगल फिर से हरा हो गया। समय बीतता गया, राजा हर पूर्णिमा को एक बूंद रक्त देता रहा, लेकिन उसका शरीर बदलने लगा। चेहरा शुष्क, आंखें ढसी हुई और सपनों में असुर उसे बुलाता, आदेश देता, अब तू सिर्फ राजा नहीं मेरा सेवक है। एक रात राजा ने पूछा, मैंने तो सिर्फ संधि की थी, ये बंधन क्यों? असुर ने कहा, क्योंकि संधि आत्मा से की थी और आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। राजा टूट चुका था, राज्य में अफवाह फैल चुकी थी, राजा पर किसी असुर का साया है। आखिरकार महल के पुरोहित ने कहा, अगर तू आज की पूर्णिमा को रक्त ना दे तो हो सकता है तेरा अंत हो जाए या उस असुर का। राजा तैयार हुआ। उस रात राजा ने खून ना देकर मंत्र जाप शुरू किया। असुर प्रकट हुआ, क्रोध से कांपता हुआ, तूने संधि तोड़ी, अब तू मुझे पूर्ण रूप से चाहिए। महल की दीवारें हिलने लगी, अंधकार सब निगलने लगा और तभी राजा ने स्वयं को बलिदान दे दिया। अपने रक्त से एक वलय बनाया और असुर को उसमें कैद कर दिया। राजा मर गया, लेकिन कहते हैं नीलकंठ वन आज भी वैसा ही है। कभी अगर कोई वहाँ गया और चांद पूर्ण हो तो एक आवाज आती है, संधि अब भी टूटी नहीं है, वो बस सो रही है, जागी तो सिर्फ राख बचेगी। मित्रों, राजा तो मर गया लेकिन उसका वादा जिंदा है, क्योंकि जो समझौते हम डर में करते हैं वो सिर्फ हमें नहीं हमारी आने वाली नस्लों को भी निगल जाते हैं। तो याद रखना, असुर बाहर नहीं होते, वो हमारी कमजोरी में छुपे होते हैं और जब हम डर कर झुकते हैं वो हमारी आत्मा पहन लेते हैं।